नमस्कार, गांव शहर 100 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। पहले जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। ललन सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार पीएम पद के उम्मीदवार नहीं हैं। सीएम नीतीश कुमार देश में बीजेपी विरोधी दलों को एकजुट करने में जुटे हैं। जिस तरह से 23 जून को पटना में बीजेपी विरोधी पार्टियों की बैठक हो रही है, उसी तरह 2024 के चुनाव के बाद जब बीजेपी सत्ता से बाहर होगी, एक और बैठक बुलाई जाएगी और उसमें देश का पीएम कौन होगा यह तय किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। नीतीश कुमार जी भाजपा मुक्त देश के निर्माण के लिए आगे बढ़े हैं और विपक्षी एकता को एक करने में लगे हैं। जब चुनाव हो जाएगा, यह देश भाजपा मुक्त हो जाएगा, जिस तरह पटना में सभी पार्टी बैठकर आगे की रणनीति तय करेंगे, उसी तरह चुनाव के बाद सभी पार्टी बैठकर तय करेंगे कि इस देश का मुखिया कौन होगा और जो भी होगा इस देश में लोकतंत्र को स्थापित करेगा। आनंद अमृतराज सहयोगी इस पूरी खबर पर जुड़े हैं। आनंद, जिस तरीके से ललन सिंह का बयान सामने आया है कि नीतीश पीएम पद के उम्मीदवार नहीं है, लेकिन जब इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद से हम चेहरा देखेंगे कि कौन वो चेहरा होगा, कौन देश का मुखिया होगा। शरद पवार भी कुछ ऐसी ही बात कर रहे थे, ललन सिंह भी अब कुछ ऐसी ही बात कर रहे हैं। तो क्या विपक्ष बिना चेहरे के ही चुनावी मैदान में उतर रहा है? किस तरीके से बयान को देखा जाए? देखिए, 23 जून को पटना में जो बड़ी बैठक होने वाली है, बीजेपी विरोधियों की बैठक, उसको लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे थे और विपक्षी पार्टियों को उम्मीद है कि 23 तारीख के बैठक के बाद देश को एक नई राजनीतिक दिशा भी मिलेगी। तो जाहिर सी बात है, उसके पहले नीतीश कुमार की भूमिका को भी लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे कि 23 तारीख के बैठक के बाद नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी, क्योंकि ये भी बार बार बात आ रही थी कि क्या नीतीश कुमार को बैठक के बाद कन्वीनर बनाया जाएगा। कई तरह की चर्चाएं थी, प्रधानमंत्री पद के दावेदारी को लेकर भी कई तरह की चर्चा थी, उम्मीदवारी को लेकर भी चर्चा थी, क्योंकि कई बार जेडीयू के नेताओं ने ही कई बार कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, उनमें तमाम गुण है। लेकिन 23 तारीख के बैठक के पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने साफ शब्दों में जिस तरीके से ऐलान किया कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है, बेहद महत्वपूर्ण है। उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, ये चुनाव परिणाम के बाद ही तय होगा। ये दूसरे बड़े नेता हैं। इसके पहले शरद पवार ने भी सारे शहरों में कहा था, 1977 वाली बात उन्होंने कही थी कि जब 1977 में जब चुनाव हुआ था, चुनाव परिणाम के बाद तय किया गया था जनता पार्टी की तरफ से और तब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। तो पहले 2024 के पहले किसी चेहरे को लेकर आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, चूंकि जेडीयू के बयान को इसलिए भी महत्व माना जा रहा है क्योंकि पटना में जेडीयू के पहल पर एक बड़ी बैठक हो रही है और दूसरे घटक दल ने भी अगर इस तरीके से बात कही है कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, किसी चेहरे को लेकर आगे नहीं बढ़ने की जरूरत है, तो साफ है कि जो भी रीजनल पार्टियां, खासकर जेडीयू, एनसीपी जैसी पार्टियां, उन्होंने एक तरीके से साफ इशारा कर दिया कि कोई भी चेहरा 2024 में ना हो, इसका ख्याल रखा जाए। क्योंकि अगर किसी चेहरे पर बात होती है और चेहरे को आगे करके चुनाव होता है तो हो सकता है कि उसका खामियाजा भी भुगतना पड़े। नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने अपनी तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी कि नीतीश कुमार इस रेस में नहीं है और चुनाव परिणाम के बाद ही तय हो पाएगा कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कौन है और किन्हें तो वो कुर्सी मिलेगी। जी चलिए, शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बड़ा बयान सामने आया है ललन सिंह का। ललन सिंह ने कहा है कि पीएम पद की कोई दावेदारी नीतीश कुमार की नहीं है और जब रिजल्ट सामने आ जाएगा उसके बाद से हम चेहरा सामने रखेंगे। तो दो नेताओं के ऐसे बयान सामने आ चुके हैं जो इस बात के पक्ष में है कि अभी कोई चेहरा हम नहीं दे रहे हैं।